हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपनी लास्ट क्लासेस में सारी की सारी टर्म्स पढ़ ली थी कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंसेज के ऊपर, यानी कि हमने लेंस के ऊपर सारी चर्चा कर ली थी कि क्या क्या इस पर टर्म्स होती हैं हमारे पास। और अब हम बात करेंगे इमेज डायग्राम या रे डायग्राम बाय कॉन्वेक्स लेंस की आज बात करेंगे। ठीक है, तो हमारी हेडिंग होगी रे डायग्राम। रे डायग्राम से पहले ना कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स आपको पता होने चाहिए। तो चलिए हेडिंग लिखते हैं रूल्स, पहले रूल्स समझते हैं। रूल्स ऑफ मेकिंग रे डायग्राम्स। ठीक है, रूल्स ऑफ मेकिंग रे डायग्राम्स यानी कि आरेख बनाने के लिए हमारे पास कुछ नियम है, उन नियम को हमें पता होना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहला नियम है हमारे पास, अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग a ray of light falling parallel to principal axis on a parallel to principal axis of a convex lens, या बोलू कोई सा भी लेंस हो, बेसिकली ऑफ अ लेंस लिख लेते हैं। ठीक है, ऑफ अ लेंस will pass through focus. A ray of light falling parallel to the principal axis of a lens will pass through focus after refraction. भैया यहाँ से रिफ्रैक्शन तो हो गई, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो कहां से निकलेगी? फोकस से बाहर होकर निकलेगी या फोकस से ही पास होकर जाएगी। प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है, वह लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद, मैं कहूं वह लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है या जाती है। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जांपल दूं, यह आपका कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल लेंस है, यह आपका हो गया ऑप्टिकल सेंटर O। इससे कुछ दूरी पर होता है फोकस, कुछ दूरी पर होगा 2f, नाम दे देते हैं इसको, इधर f दे दिया तो इधर f डैश ले लेते हैं, इधर 2f डैश हो जाएगा। तो कोई भी प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है, वो हमेशा कहां से पास होकर जाएगी? फोकस से। क्योंकि ये कन्वर्जिंग नेचर का है, अभिसारी प्रकृति का है, तो ये क्या करेगा? इस प्रकाश की किरण को अभिसार यानी कि मैं कह सकता हूं कन्वर्ज करेगा। इधर हो गया f डैश, इधर हो जाएगा 2f डैश, इधर हो गया f और इधर हो गया 2f। तो अगर अब मैं प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेजूं, तो क्योंकि ये अपसारी है तो इसको डाइवर्ज कर देगा। डाइवर्ज करने के कारण हम इसको अपीयर टू मीट खींचेंगे पीछे की तरफ, तो ये फिर से फोकस से होता हुआ दिखेगा। यानी कि अगर हम इस लाइट रे को पीछे खींच देते तो वो कुछ इस तरीके से ही जाती हुई दिखती है। ठीक है, निकल तो यूं रही है, लेकिन इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये फोकस से ही पास होती हुई दिखेगी। तो ये दो रूल याद रखने। दिस इज लेंस एल डैश या एल डैश, इसको भी दे देते हैं एल डैश नाम। नाम याद रखिएगा, ये है कॉन्वेक्स का केस यानी कि उत्तल लेंस, और यह है आपका कॉनकेव का केस यानी कि अवतल लेंस। ठीक है, ये दो बातें ध्यान में रखने वाली बात है। चलिए, दूसरा रूल यहां पर देखते हैं, रूल नंबर 2। दूसरा रूल कहता है, a ray of light which passes
थ्रू ऑप्टिकल सेंटर of a lens, a ray of light which passes through optical center of a lens will pass undeviated प्रकाश की किरण जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है वह सीधे सीधे निकल जाती है। यानी कि वो बिना विचलित हुए चली जाएगी, बिना डेविएट हुए चली जाएगी। तो ये आपके पास क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। ये आपके पास उत्तल लेंस है। ये आपके पास कॉनकेव लेंस है। अवतल लेंस है। ये होता है ना प्रकाशिक केंद्र ओ तो अगर कोई लाइट रे यूं गिरेगी सीधे सीधे यूं निकल जाएगी, अगर कोई लाइट रे यूं गिरेगी तो सीधे सीधे यूं निकल जाएगी। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली लाइट, ऑप्टिकल सेंटर से निकलने वाली लाइट सीधे सीधे निकल जाएगी, अनडेविएटेड, इधर उधर कुछ नहीं मुड़ेगी, सीधे सीधे निकल जाएगी। ठीक है, दूसरा रूल। तीसरा नंबर का रूल थर्ड। तो रूल थर्ड पहले का उल्टा है। अ लाइट रे passes through any focus a light ray passes through any focus of a lens, it will become parallel to principal axis। कोई भी प्रकाश की किरण यदि फोकस से होकर निकलती है, किसी भी फोकस से, ठीक है, ऐसा नहीं है कि फोकस से, किसी भी फोकस से, प्रकाश की किरण जो लेंस के किसी भी फोकस से गुजरे वह फोकस से होकर गुजरे वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। थोड़ा बड़ा बनाते ना, यह है कॉन्वेक्स लेंस।
ये मान लो फोकस है, तो अगर ये आई ऐसे फोकस से होकर जा रही थी तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। सेम टू सेम, ये फोकस से होकर निकली तो इसने तो फैल जाना था, है ना, इसने तो फैल जाना है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको डाइवर्ज करके ये तो फैल जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से होके निकल जाएगी। तो याद रखना, कोई भी प्रकाश की किरण अगर फोकस के या लेंस के फोकस के क्या है, पैरेलल है, तो ये क्या होके निकल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये कुछ रूल्स हैं, ये हमें पता होने चाहिए। ठीक है, ये रूल्स हमें इंपॉर्टेंट है। रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम, तो लाइट रे फॉलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन, यानी कि प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है वह लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। ऐसे लेंस द्वारा क्या निकलेगी, फोकस से होकर निकल जाएगी। ऐसे प्रकाश की किरण जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के मुख्य अक्ष के समांतर है, वो बाहर निकलनी थी, इसने तो फैला देना था, तो इसको क्या कर देगी, ये अंदर की तरफ हम खींचेंगे तो फोकस से पास होकर चली जाएगी। चलिए नोट करते हैं फटाफट से ये पॉइंट। रूल नंबर दूसरा कह रहा है, रे ऑफ लाइट विच पासिस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, एक ऐसी प्रकाश की किरण जो प्रकाशिक केंद्र से होकर निकले वो सीधे सीधे यानी कि अनडेविएटेड होकर निकल जाएगी। अनडेविएटेड यानी कि विचलित हुए बिना चली जाएगी। तो प्रकाश की किरण जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है वह सीधे सीधे निकल जाती है, यानी कि विचलित हुए बिना निकल जाएगी, अनडेविएटेड निकल जाएगी। तो जो ऑप्टिकल सेंटर से यू लाइट गिरी वो सीधे सीधे ऑप्टिकल सेंटर से निकल जाएगी। जो लाइट रे आई ऑप्टिकल सेंटर पे पड़ी वो सीधे सीधे निकल जाएगी, यानी कि उसमें कोई डाइवर्जन कोई कन्वर्जन नहीं होगा, वो सीधे सीधे चली जाएगी अपने रास्ते से अनडेविएटेड हुए। A light ray passes through any focus of a lens, किसी भी फोकस से होकर निकले, फोकस 1 फोकस 2 यानी क्या एफ डैश से, वो जब भी लेंस के फोकस से होकर निकलेगी तो पैरेलल ही हो जाएगी। हमेशा याद रखना कैसे हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो प्रकाश की किरण जो लेंस की किसी भी फोकस से गुजरे वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी अपवर्तन के बाद। तो जैसे निकली ये समांतर हो गई मुख्य अक्ष के, जैसे निकली इसने डाइवर्ज हो जाना है, इसने भी समांतर हो जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे। अब रे डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो रे डायग्राम्स, अब हम देखते हैं आरेख कैसे बनते हैं। तो रे डायग्राम्स फॉर्म्ड बाय, पहले हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स से, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस द्वारा बनाए गए रे डायग्राम यानी कि आरेख। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब भी रे डायग्राम बनाने होते हैं हमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए कि भैया वस्तु रखूं कहां पर, वस्तु की हमें दूरी या मैं कहूं स्थिति पता होनी चाहिए। तो पहली पोजीशन होती है बिटवीन लेंस एंड फोकस। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, लेंस और फोकस के पास रखा हुआ है। दूसरा हो जाएगा हमारा एट फोकस, फोकस पर, फोकस से थोड़ा आगे गए तो आएगा बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि बिटवीन एफ एंड 2f, एफ और 2f के बीच। ठीक, चौथा हो जाएगा बियॉन्ड 2f, यानी कि 2f के परे। पांचवा हो जाएगा, अच्छा एक छूट गया यहाँ पे, एट 2f होगा। ठीक है, एट 2f यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र पर। फिर आ जाएगा बियॉन्ड 2f, और छठा हो जाएगा एट इंफिनिटी। ठीक है, अनंत पर। तो ये हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर पोजीशन है, इन पोजीशन पे हमें रे डायग्राम बनाने हैं।
ठीक है, तो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f बन जाएगा, बियॉन्ड 2f हमारे पास हो जाएगा, और फिर आ जाएगा एट इंफिनिटी। यानी कि ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस है जहां पर हमारा क्या बन सकता है, रे डायग्राम हमारे फॉर्मेट होता है, यहाँ पर रे डायग्राम हमारे बनते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे ऑब्जेक्ट की पोजीशन। तो हम अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन से बात करें तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। ठीक है, हम सेकंड से शुरू कर रहे हैं, लास्ट में करेंगे पहला वाला, यानी कि जब वस्तु फोकस पे है। ठीक है, जब वस्तु फोकस पर है, तो वस्तु को कहां रखा है, फोकस पर। ठीक है, चलिए, ये कॉन्वेक्स लेंस बन गया हमारा। तो थोड़ा सा ना एक काम करते हैं, मिड में बनाते हैं, ठीक है, बीच में बनाते हैं। ठीक, यहाँ पे हम रे ले लेते हैं एक, ये प्रिंसिपल एक्सिस बना देते हैं, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस बन गई। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर आ गया ओ, इससे कुछ दूरी पर है पहला फोकस, फिर कुछ दूरी पर, जितनी दूरी पर ये होगा उतनी ही दूरी पर हमारा क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। जितनी दूरी पर ये है हमारा उतनी ही दूरी पर f डैश, और 2f डैश हमें मिलेगा। आप नाप के बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, बेसिक सा एक कॉन्वेक्स लेंस हो गया, यानी कि हमारा हो गया उत्तल लेंस। अब हमें यह देखना है, हमें ये देखना है कि रे लाइट जो है ऑब्जेक्ट को रखा कहां है, तो ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा है। तो देखो, एक ऑब्जेक्ट हमेशा कैसे बनता है, एक ऐसे फॉर्मेट में बनता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा हमेशा इस तरीके से ही ड्रॉ होता है, एरो। ठीक, ये हो गया एरो का हेड, और एक हो गया एरो की टेल हमारे पास, और ये हमारा फोकस है। ये ऑब्जेक्ट का क्या होता है, सर होता है, तो इसका नाम देते हैं ओ, और पैरों को देते हैं ओ डैश, यानी कि हेड और टेल। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई सी वस्तु हो सकती है, हम हो सकते हैं, कोई भी चीज हो सकती है। अब रूल याद करते हैं, कोई भी किरण, हमें तो रूल निकालने, तो कोई भी हम रूल लगा सकते हैं, एनी रूल वी कैन अप्लाई। लाइट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो कहां से पास होके जाती है, वो फोकस से पास होके चली जाएगी। कौन से फोकस से, दूसरे फोकस से पास होके निकल जाएगी। एरोस पहचानना, एरो बड़े इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे होंगे ये आ रही है, ये रिफ्रैक्ट होके कहां से चली गई, फोकस से होके निकल। ठीक, दूसरी लाइट रे आप कहीं से भी भेज सकते हैं, जो रूल समझ में आता है। मैं आपसे कहता हूं कि आप दूसरी लाइट रे यहां से भेजो, कि जो भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, ऑप्टिकल सेंटर पे गिरेगी, वो टकराने के बाद कैसी चली जाएगी, ऐसे निकल जाएगी, सीधी सीधी। अब ये आप देखेंगे, इसमें थोड़ा सा एरोस को थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। तो ये आई और ये चली गई, तो ये कहीं मिलेंगी दूर जाकर, तो कहां मिलेगी, एट इंफिनिटी। ये कहीं जाकर तो मिलेंगी, लेकिन इंफिनिटी पे मिलेगी, अनंत पे कहीं पर मिलेगी। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि इमेज कहां बनी, तो इमेज बनेगी एट इंफिनिटी। हम अगर बोले पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, दूरी क्या है, तो वो बनी है एट इंफिनिटी। इमेज कहां पर बनी, अनंत पर बनी, इंफिनिटी पर बनी। ठीक है, इंफिनिटी पर बनी। कैसी बनेगी, तो ये बनेगी हमारी रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक व उल्टी प्रतिबिंब हमें यहां पर मिलेगा। कैसी बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा प्रतिबिंब हमारा यहां पर मिलेगा। तो ये बेसिकली तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है, कि जब भी ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा, इमेज बनेगी इंफिनिटी पर। कैसी बनेगी, कॉन्वेक्स है, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड यानी कि वास्तविक उल्टी बनेगी, और बहुत बड़ी बनेगी, मैग्नीफाइड इमेज हमारी यहाँ पर फॉर्मेट होगी, यानी कि बनेगी। तो ये हमारा पहला रे डायग्राम हमारा यहाँ पर बन गया। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा।
ऑब्जेक्ट को फोकस से उठा के कहां लिया है, तो व्हेन ऑब्जेक्ट, यानी कि अब ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया, बिटवीन एफ एंड 2f रख दिया, तो हम सीधे लिख लेते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f, ऑब्जेक्ट इज एट f एंड 2f, कहां पे रख दिया ऑब्जेक्ट को, f और 2f के बीच में रख दिया। चलिए बनाते हैं इसका डायग्राम। कॉन्वेक्स हमारा क्या बन गया है, लेंस। प्रिंसिपल एक्सिस हमने यहां पर ड्रॉ कर ली, यह है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। ऑप्टिकल सेंटर हम ऐसे डॉटेड लाइन से समझा देते हैं, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशिक बिंदु बन गया O। इधर आता है हमारा F, इधर होगा हमारा 2F, इधर हो गया हमारा F डैश, इधर हो गया हमारा 2F डैश। अब जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, फोकस और F और 2F के बीच में, तो चलो वस्तु को F और 2F के बीच में रख देते हैं। वस्तु हमेशा कैसे बताई जाती है, ऐसे एरो से। बीच का मतलब कहीं भी रख दो, एकदम सेंटर में रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, इस तरीके से बन, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है सर, समझ में आई बात। अब फिर से रूल करते हैं, तो रूल क्या कहता है, रूल हमारा वही कि जो भी रे ऑफ लाइट पैरेलल है मुख्य अक्ष के, वो कहां से पास होके चली जाएगी, फोकस से पास होके सीधे सीधे निकल जाएगी। तो ये हमारी लाइट रे निकल गई, ठीक है। आपको स्केल से बनाने हैं डायग्राम, ठीक। और दूसरी लाइट रे जो कहां से निकलती है, ऑप्टिकल सेंटर से निकलती है, वो सीधे सीधे निकल जाएगी, यानी कि वो यूं गिरेगी और यहां से सीधे सीधे इस तरीके से निकल जाएगी, ऐसे। तो आप देख पा रहे होंगे ये मिली कहां पर, तो ये मिली 2f डैश के पास। तो कहां पे मिली है, अगर हम देखें इस लाइन को थोड़ा और आगे ड्रॉ करें, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा और बढ़ा दें, तो आप देखेंगे ये लाइट रे मिली कहां पर, तो ये लाइट रे मिली हमारी यहां पर, यहां पर ये मिल रही है। तो ऑब्जेक्ट को नाम देते हैं हम ओ डैश ओ, ऐसे नाम दे दिया, तो इमेज बन गई हमारी आई डैश। कहां पर बनी इमेज, तो इमेज बनी है 2f डैश के पार, यानी कि इमेज बनी है बियॉन्ड 2f डैश। अपने आप बनेगी, ठीक है, जो रूल पढ़े हैं। कैसी बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड बनी है, वास्तविक और उल्टी बनी है। और कैसी बनी है, तो मैग्नीफाइड बनी है, यानी कि ऑब्जेक्ट से तो बड़ी बनी है। तो ये हमारा दूसरा रे डायग्राम इस तरीके से बनेगा। चलिए थोड़ा सा इस पे याद रखिएगा, एरोज इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एरो को थोड़ा सा डार्क और थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझा। तो इस तरीके से बेसिकली आप क्या कर सकते हो, रे डायग्राम फॉर्मेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अगले आने वाले 4 रे डायग्राम्स की, कि अभी हमारे 4 रे डायग्राम क्या होंगे, कैसे होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।